बीते कुछ दिन पहले ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन पर शिकंजा कसते हुए साफ दिशा निर्देश दिए थे कि एक माह के अंदर अंदर ये सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने उन रिचार्ज प्लान को मार्केट में उतारें जिनमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी, यानी कि सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा वाले प्लान को मार्केट में उतारना अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि सभी को इसका काफी फायदा देखने को मिलेगा। सभी यूजर्स को अब इंटरनेट के लिए अधिकतम पैसा नहीं चुकाना होगा, लेकिन अब जो इन कंपनियों ने किया है उसके बाद अब देश भर के टेलीकॉम यूजर्स की जेब पर और भी ज्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है। जी हाँ, अगर आप रिलायंस जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया के यूजर्स हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि अब तक आप जितने में रिचार्ज प्लान करवा रहे थे अब आपको आपके रिचार्ज प्लान उससे भी कहीं ज़्यादा महंगे पड़ने जा रहे हैं, जिसका असर सीधे सीधे देश की आम जनता की जेब पर पड़ने जा रहा है और आम जनता को अब रिचार्ज प्लान कराने के लिए अपनी जेब को और भी ज़्यादा ढीला करना पड़ेगा। और सबसे असर जो इसमें दिखने वाला है वह रिलायंस जियो के यूजर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस जियो ने ही अपने रिचार्ज प्लान में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, यह खबर काफ़ी शॉकिंग है। जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ रियायत मिलेगी, वहां उल्टा होने जा रहा है। हालांकि अब इन टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान भी जारी किए गए हैं जो कहीं ना कहीं यूजर्स को कुछ हद तक राहत ज़रूर देने वाले हैं, क्योंकि अब बिना इंटरनेट वाले प्लान को लाने की वजह से उन यूजर्स को जो वाईफाई यूज़ करते हैं या फिर जिनके पास ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन जिनमें इंटरनेट चलता है, उनके लिए यह खबर ज़रूर अच्छी हो सकती है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर और यूजर्स की जेब पर किस तरह से इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और साथ साथ किन प्लान्स में इन लोगों ने कटौती की है, यानी कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की तरफ से कटौती की गई है, इन सभी के बारे में बात करेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियां मनमाने तरीके से बीते कुछ समय से अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर रही हैं, साफ था कि ये कंपनियां यूजर्स को फायदा तो नहीं देने वाली हैं। और ऐसे ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर जब कंपनियों को निर्देश दिए कि उन्हें ऐसे प्लान मार्केट में उतारने होंगे जिनमें इंटरनेट की वैधता ज़रूरी नहीं होगी, यानी कि सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान भी अब मार्केट में लाने होंगे। हालांकि एक महीने का दिन समय से पहले ही इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए सबसे पहले आपको एयरटेल के वह दो प्लान बता देते हैं जिनमें अब इंटरनेट नहीं लेकिन कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा आपको अनलिमिटेड तक मिलने जा रही है। सबसे पहले अगर बात करें एयरटेल के प्लान की तो 499 रुपये का यह प्लान होने जा रहा है, जिसमें आपको वैधता जो मिलने वाली है वह वैधता पूरी की पूरी 84 दिनों की मिलने जा रही है। हालांकि इस प्लान की वैधता में आपको 900 एसएमएस मिलेंगे, यानी कि 900 एसएमएस पूरे टाइम के बीच में मिलेंगे और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस 499 के रिचार्ज में आपको कोई भी इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलने वाली है, यानी कि बिना इंटरनेट वाले यह पहला प्लान है। वहीं अगर दूसरे प्लान की बात करें तो दूसरा प्लान है 1959 रुपये का, यानी कि 1959 रुपये में आपको पूरी की पूरी वैलिडिटी 365 दिनों की मिलने जा रही है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 3600 एसएमएस आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें भी इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यह वह प्लान है जिनमें इंटरनेट की सुविधा को हटा दिया गया है। लेकिन अब अगर बात करें तो इस प्लान में ही अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो यह 499 वाले प्लान की जगह पर आपको 548 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिसमें आपको वैलिडिटी तो 84 दिन ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको 7 GB इंटरनेट भी मिलने वाला है, यानी कि आपको महज 48 रुपये यानी कि 49 रुपये में आपको 7 GB डेटा ऑफर कर रही हैं। कहीं ना कहीं यह कंपनियों की एक बड़ी चाल ज़रूर दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें कि 1959 वाले जिसमें आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिलने वाली है, इसमें आपको कोई इंटरनेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आप 2249 का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 30 GB डाटा मिलने वाला है, यानी कि इसमें भी आपको महज 200 रुपये के अंदर 30 GB डाटा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर
आपको इंटरनेट वाला प्लान लेना है तो वह कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियरी है। ऐसे में कंपनियां साफ करती नज़र आ रही हैं कि उनका प्लान कहीं ना कहीं यूजर्स को कोई फ़ायदा देना तो नहीं है, बल्कि उसके बजाय सबसे ज़्यादा उगाही करना ज़रूर है। अब चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जियो की, यानी कि रिलायंस जियो, जिसके यूजर सबसे ज़्यादा हैं देश में। उसने भी अपने 2 प्लान लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आपको इंटरनेट नहीं लेकिन कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले प्लान की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्लान है 458 रुपये का, जिसमें आपको 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ 1000 एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलने जा रही है। यानी कि 458 रुपये में 84 दिनों की प्लान की वैलिडिटी मिलेगी। वहीं आपको 1958 रुपये की अगर रिचार्ज की बात करें तो इसमें आपको जियो की तरफ से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ 3600 एसएमएस फ्री में दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि यह कंपनियां सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और मैसेज के लिए महज 50 रुपये का अंतर रख रही हैं, और इस 50 रुपये का अंतर को अगर देखा जाए तो उसकी जगह पर आपको 2 GB का डाटा या फिर कई बार 6 GB का डाटा यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा है। यानी कि 6 GB का डाटा के लिए सिर्फ आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। वहीं अगर आप डाटा नहीं लेते हैं तो आपको अगर बेनिफिट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का और 200 रुपये का देखने को मिल रहा है। अब अगर मोटा मोटी बात यहाँ करें तो इस प्लान के, यानी कि जो ट्राई की तरफ से निर्देश निकाले गए हैं, उन प्लान में अगर देखा जाए तो अगर आप इंटरनेट नहीं लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 84 दिनों के प्लान में आपको 50 रुपये का फ़ायदा और 365 दिनों वाले प्लान में आपको मुश्किल से 199 रुपये का फ़ायदा ही देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं यूजर्स के साथ एक बार फिर से बड़ा घोटाला देखा जा रहा है। यानी कि साफ है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने फ़ायदे को ही एक बार फिर से आगे रख करके यह प्लान मार्केट में उतार चुकी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह कंपनियां अब अपने मिनिमम रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को भी और इसके प्राइस को भी हाइक करने की तैयारी में लगी हुई है। ऐसी खबर आ रही है कि रिलायंस जियो अपने जो 199 वाला रिचार्ज प्लान है, जिसमें आपको मुश्किल से 28 दिन की वैलिडिटी और 2 GB डाटा मिलता है, अब उस प्लान की आपके रिचार्ज प्लान की कीमत को बढ़ाया जाने वाला है। यानी जल्द ही अब आपकी जेब में एक बार फिर से बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। अब तक जो रिचार्ज प्लान 6 महीने पहले ही बढ़ाए गए थे, उन रिचार्ज प्लानों में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी को लेकर के जो खबरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं देश भर के यूजर्स को चिंतित करने वाली हैं। हालांकि ट्राई इन पर शिकंजा कसने की ज़रूर कोशिश कर रहा है, लेकिन यह टेलीकॉम कंपनियों की जो आदतें हैं उससे कहां बाज आने वाली हैं। ये टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से अब ट्राई को चकमा देकर के फिर भारी वसूली करने की तैयारी में लगी हुई हैं। आपको कैसा लगा जो धीरे से और चुपचाप इस तरह के प्लान लॉन्च किए जा रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जियो और एयरटेल की तरफ से यह सही किया गया है या गलत? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।